लगता है इस पृथ्वी पर मां का कोई अंदर का दूध पिया ही नहीं है। लगता है धरती वीर बहन है। बस महाराज बस, जिस सभा में रघुवंश वीर बैठा हो, जिस सभा में मेरे भैया श्री राम बैठे हो, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि ये धरती वीर बहन है। और रही बात इस तुच्छ धनुष की, तो मैं चाहूं तो इसे कोसों दूर तक लेकर दौड़ता चला जाऊंगा। और इतना दम इस उंगली में है, उंगली में। मैं चाहूं तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकता हूं। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, अभी इस धनुष को खंड खंड करके फेंक देता हूं। बोले हंसते शांत लक्ष्मण शांत, बैठ जाओ। हम दोनों भाई यहाँ पर धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं, भाग लेने के लिए नहीं। बैठ जाओ, शांत लक्ष्मण शांत। राम इस तरह और राजा जनक की सपने को पूरा कर दे। विश्वामित्र ने देखा कि विदेह जनक जी अब रोते रोते प्यार कर रहे हैं। सुनैना रो पड़ी और मिथिलेश के तमाम नर नारी उदास हो गए। यहाँ तक कि सीता यानी जानकी विरहाग्नि से जलने लग गई कि अब मैं कुमारी रहूंगी। ये अवसर जानकर भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण बैठ जाओ, हम लोग न्योता में नहीं आए हैं, इसलिए हस्तक्षेप करना नहीं है। इस बात को सुनकर गुरुदेव ने सोचा यह समुचित समय है, इस समय मैं राम को क्यों नहीं आदेश करूं। और उसी वक्त महामुनि विश्वामित्र जी उठ खड़े होते हैं और अपने राम को कहते हैं, उठहु राम भंजहु शिव चापू, मिटहु तात जनक प्रतापू। हे राम, उठो राम और राजा जनक की चिंता को दूर करो राम। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण। और जो ही महामुनि विश्वामित्र जी का आज्ञा होता है और पहलवानों का आपने देखा, कोई बाह में कस चढ़ाने लग गया धनुष तोड़ने की बात को सुनकर, कोई जंघा में कस चढ़ाने लग गया, कोई सीने में बल बढ़ाने लग गया। और तमाम ये लोग सोचने लगे कि सीता को विवाह कर मैं ले जाऊंगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ऐसा कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं। उन्होंने गुरु के आदेश को पालन करते हुए सबसे पहले गुरु की चरणों को वंदना करते हैं, तमाम पुरजनों को नमस्कार करते हुए आए हुए राजाओं को, हारे हुए पहलवान को भी नमन करते हैं। और कोई देखता है, कोई देखने के लिए बाकी ही रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए और उस जानकी के आंखों को आंसू पोंछने के लिए झट से तैयार होते हैं और धनुष के पास जाकर के बस बाएं हाथ से धनुष उठाते हैं और दाहिने से डोरी चढ़ाते हैं। धनुष 3 टुकड़ा में बट जाता है। लखनलाल जी इस दृश्य को देखकर समझ गए कि जब मेरा भैया धनुष उठाने चले हैं तो धनुष इतना जकड़ रखा है पृथ्वी को कि कहीं पृथ्वी न उलट जाए। इसलिए लखनलाल जी अपने तरकस से बाण लेकर के कंधे से धनुष और बाण धनुष पर चढ़ाकर धरती को संभालने लग गए कि धनुष के साथ कहीं वह पृथ्वी ना हिल जाए, उठ जाए, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और इस स्थिति में आते हुए रामचंद्र जी शीघ्रता धनुष के पास जाकर के धनुष उठा लेते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी राजा महाराजाओं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे गुरुजन परिजन समस्त आए हुए अतिथियों को दशरथ नंदन राम उन्हें प्रणाम करता है। ओम नमः शिवाय।
तो इस तरह आप लोग बैठ जाओ। आप लोग अभी शादी का काम बाकी, अभी बरमाला ही हो शादी रहा विवाह है। बाकी है। आप लोग बरमाला ही हो रहा बिल्कुल है। बैठ जाए अभी, बहुत बैठिए ना। कि मेरे स्वामी श्री राम होने वाले, और जो ही धनुष टूटता है जयमाला हाथ में लेकर तैयार हो जाती है जानकी अपने स्वामी श्री राम को पहराने के लिए, और रामचंद्र जी अपने अर्धांगिनी जानकी को माला पहराने को तैयार है। देखेंगे यहाँ पर छतरी होने के नाते, यहाँ पर छतरी होने के नाते भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सर को झुकाते नहीं, और जानकी भगवान को माला पहरा नहीं पा रही है, क्योंकि जानकी भगवान के सामने बिल्कुल छोटी है। सर झुके तब तो, और भगवान सर झुकाने को तैयार नहीं, माला पहराने में मन नहीं रहा, एक दूसरे को निहार रहे हैं कि भाई माला कैसे पहराऊं। जानकी अब सोच में पड़ जाती है कि हुआ काम मेरा बिगड़ रहा है। लखनलाल जी इस बात को समझ गए। लखनलाल जी सोचे मेरा भैया छतरी है, ये तो सर झुकाएंगे नहीं, तो भाई क्या करूं। तो झट से लखनलाल जी अपने भाई श्री राम के चरणों को छूकर कहते भैया प्रणाम, और जो ही सर झुकाते भगवान श्री राम तो जानकी जयमाला पहरा देती है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की। यूं तो नाता जुड़ गया, यूं तो नाता जुड़ गया, अरे धनुष टूटते साथ फिर भी लोकाचार हो, बोले मिथिला नाथ। लेकिन यह आवाज, धनुष टूटने की आवाज उस पर्वत तक जाती है जहां परशुराम जी छत्री द्रोही, निर्मोही, जिसने अपने माँ को भी नहीं छोड़ा, अपने माँ को भी कत्ल कर दिया, अपने 100 भाइयों को कत्ल कर दिया। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो। मैं असलमा का पुत्र राजा विदेश जनक, मैं आपका नमन करता हूँ। कल्याण हो। जाओ बताओ किसका मौत आया है। करता हूँ जो भंग करने वाले अपराधी जहाँ कहीं छिपा हो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इस तरह परशुराम जी के क्रोध से विदेश जनक जी भी थरथराने लग गए, तमाम मिथिला नरेश थरथरा गए कि भाई अब लगता है जानकी के विवाह में अवरुद्ध हो गया, क्योंकि अति प्यारा शिव धनुष को भंग होने पर परशुराम नमस्कार ईश्वर। कल्याण हो। भगवान श्री राम ने उठकर तुम दोनों ने पर्चा नहीं दिया, कौन हो तुम? धनुष तोड़ने आप तो स्वयं भगवान हैं। आपको इस दास के बारे में पता होगा, यही सोचकर हमने अपना परिचय नहीं दिया। राजे का छोकरा, बहुत होशियार लगते हो। परशुराम है परशुराम, तुम परशुराम को शक्ति को नहीं पहचानता है। राजे का छोकरा जरा हाथ से बातें कर। हे ऋषिवर, दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करें, और इस शिव धनुष को जिसने भी भंग किया होगा वो आपका दास ही होगा। राजा का छोकरा दास तो वो होता है जो धर्म की सेवा करता है, अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता है। रामचंद्र जी जो ही मीठे वचन कहकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, परशुराम जी आग बबूला हो गया। का इसका मतलब तुमने धनुष भंग किया है, तुम्हें डर नहीं है? मैं कितने बार इस धरती को
छत्री विहीन किया हूं, इसलिए छोकरे होश में आ। भगवान श्री राम मीठी वचन कहकर बोधित करना चाहे, क्रोध शांत करना चाहे। जब भगवान पर बरस गया तो शेषावतारी लखन लाल जी को बड़ा क्रोध हुआ कि भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है और सबसे पहले बोल उठे, इसलिए जोर उठा रहा है। तो सुनो परशुराम, बस मुनिवर बस, एक तुच्छ सी धनुष टूट गई है तो लगता है पूरा ब्रह्मांड आप अपने सर पे उठा लेंगे। बचपन में हमने ऐसी कई धनुषियां तोड़ डाली, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, राजे के छोकरा जा अपनी माँ की गोद में दूध पिया कर तुमने परशुराम की शक्ति की नहीं पा पाता है। लगता है तुम्हारा मौत नजदीक आ गया है। अरे जाइए जाइए मुनिवर, ये युद्ध बुद्धि की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। जाइए जाकर उस महेंद्र पर्वत पर जहाँ आप हमेशा धुनी रमाया करते हैं, आज भी जाकर उस महेंद्र पर्वत पर धुनी रमाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें बालक जान के छोड़कर जा रहा हूँ, अब हमें क्रोध बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी परशुराम। हाँ जानते हैं अति क्रोधी परशुराम है, परशुराम वही परशुराम। सुनाइए अपनी वीर गाथा, किस तरह आपने अपने ही मां का कत्ल किया था, सुनाइए और भी सुनाइए अपनी वीर गाथा। तुम अपने भाई को समझो, अन्यथा भाई समेत तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। योद्धा युद्ध किया करते हैं, बातें नहीं किया करते, और आप ऐसी ऐसी बातें करके अपने ही मुंह से अपने बखौट किए जा रहे हैं। आप कितने बड़े योद्धा हैं ये तो मैदान में पता चलता है, युद्ध भूमि में अपने मुंह से तो कोई भी राजा होता है। मरने के तैयार हो जाओ। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्यों फरसा दिखाकर छठी जवाब को डरा रहे हैं? बलिहारी तो आपको अपने हे रिसीवर, डरा रहे हैं। मेरे लक्ष्मण थोड़ा उसके अंदर लड़कपन है तो आपके साथ इस तरह से वार्तालाप किया। अगर कोई रण में मुझे ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसके साथ युद्ध करना हमारा धर्म होता है, लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं और आपको इसी अस्त्र शस्त्र को देखकर लक्ष्मण भड़क गया। आप तो परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूँ। आप हमसे बहुत बड़े हैं, नाम में भी और स्थान में भी। तो हे ऋषिवर, आप क्रोध को त्याग दीजिए, अन्यथा तुम बहुत चालाक है। तुम अपने आप को राम समझते हो। ये दिया हुआ विष्णु का धनुष है। अगर तुम इस धनुष की प्रशंसा चाह दोगे तो मेरा संदेह मिट जाएगा। जैसी आज्ञा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं बिगड़ जाए जो हम तो अनर्थ हो जाए, बिगड़ जाए हम तो अनर्थ हो जाए। कौन है संसार में जो हमको धमकाए? परशुराम तो ठीक है, तो अपने धनुष बांध दो और मैं उस पर प्रतंजा चढ़ाकर डोरी चढ़ा के बता देता हूँ। और इस तरह भगवान श्री राम परशुराम को विश्वास के लिए परशुराम जी के कंधे का धनुष पर अपना बाण चढ़ाते हैं, कानों तक खींचकर उसके बाद परशुराम जी को सावधान करते हैं। हे ऋषिवर, अगर मैं बिगड़ जाऊं तो कौन जो मेरा सामना कर सके? पर आपकी संतुष्टि के लिए मुझे ये भी मंजूर है, दिए हैं अपना ये धनुष, मैं अभी इसका अनुसंधान करता हूँ। और इस तरह भगवान के लिए क्या है, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर कानों तक खींच कर तैयार हो गए और परशुराम जी से कहते हैं,
आप भली भांति जानते हैं कि ये वैष्णव वस्त्र है। अगर एक बार इसका बाण अनुसंधान कर लिया जाए तो ये अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही छोड़ता है। इसलिए आप बताइए, मैं इस बाण को आपके सीने में छोड़ूं या कहीं और? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलो राजा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलो राजा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हे ऋषिवर, बताइए मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं? हे रघुनंदन, अगर आप मैंने मेरे आवाज से महेंद्र पर्वत है, मेरा वो अवागम शक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए हे रघुनंदन, अगर आप पश्चिम की दिशा छोड़ते हो तो मेरा तपोबल नाश हो जाएगा। इसलिए हे रघुनंदन, इसे पूर्व दिशा छोड़ो। जैसी आज्ञा प्रभु। हे रघुनंदन, अब हमें क्षमा करें, अब हमें जाने की आज्ञा दे। जैसी आज्ञा महामुनि। और इस तरह जब परशुराम को विश्वास हो गया कि वास्तव में राम अवतार हो गया, ये राम ही है, तब परशुराम जी भगवान श्री राम से आदेश लेकर तब भूमि को चले जाते हैं। परशुराम जी भगवान श्री राम से आदेश लेकर तब भूमि को चले जाते हैं। इधर अब जनक में खुशियां छा गई, खुशियों की नदियां बह गई और तमाम सहेलियां अरे मचल मचल करके मांगलिक गीत गाने लग गई कि चलो, अरे चलो, हमारी सहेली राजकुमारी सीता की शादी है। और इसी खुशी में तमाम सहेलियां मचलने लग जाती हैं और मांगलिक गीत होने लग जाता है। जो लोकाचार है, जो सामाजिक सभ्यता संस्कृति है, इसके मुताबिक अब ये ना जाने कौन कौन सा गीत होता है। अरे गोसाई गीत, तो उल्टन गीत, तो मटकोड़ा होता है, फिर क्या क्या होता है। तो आप देखें एक बेटी की शादी कैसे धूमधाम से मनाया जाता है और सहेलियां कैसे झूम झूम कर। अरे ओ सखी, सखी, हाँ सखी बोलो। अरे सब कोई निमंत्रण में आ चुके हैं सीरा जगाने के लिए। काकी काकी पता नहीं सखी काकी कहाँ खो गई। थोड़ा बुलाओ काकी को, बुलाओ। काकी बूढ़ सूढ़ है, तो पूछना पड़ेगा जो कैसे सीरा जगेगा। ठीक है सखी। सांझ दे हो साजा दे हो बरकी पूत हुआ ए सांझ बीतल जाई जाए के काकी। सांझ दे हो साजा दे हो बरकी पूत हुआ ए सांझ बीतल जाई जाए। ककर बनते जगदम्बा घर में सारे सांझ बीतल जाई जाए। ककर बनते जगदम्बा घर में सारे सांझ बीतल जाई जाए। ककर बनते काली घर में साज सांझ बीतल जाई जाए। ककर बनते काली घर में साज सांझ बीतल जाई जाए। केरे देलन इयरी है इयरी, केरे देहलन बाती सांझ बीतल जाई जाए। केरे देलन इयरी है इयरी, केरे देहलन बाती सांझ बीतल जाई जाए। रुकियो, हेर छौड़ा, प्रोग्राम खत्म कर दिया, हमर बहन सोच छै, चल जइबो, बुझली ने? नहीं चुपचाप रहो, नहीं तो प्रोग्राम खत्म कर देबो, उतर जेबो तो सरसा देबो देतो, बुझली गेली? केरे देहलन इयरी है इयरी, केरे देहलन बाती सांझ बीतल जाई जाए। केरे देहलन इयरी है इयरी, केरे देहलन बाती सांझ बीतल जाई जाए। कर्मचारी के मम्मी के लिए 100 रुपया दे, देखियो सभा दै छै। राजा कर्मचारी
जहिया महादेव तक लिख देने रहते देने अभी राजा कर्मचारी अहुन के बरह पुत्र पिता के घर में आ कृषि उपजे अपना कर में खेती उपजे छे अपना कर में आ पुत्र बढ़े छे पिता के घर में तेलिया तेल कोबरा रेल की नहीं अरे 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 बाजे बाजे बाती है तनबी तन कोबरा रेल की नहीं अरे 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 कोबरा रेल की बाती है तनबी तन हे तेलिया तेल खिरसाला सो आगे की होय छै गे कहाँ कुछ होय छै गे आगे सुनै छियै बियाह शादी होय रहल छै आगे सीता के बियाह नहीं गेदा हो खुकी कि मामा गोर लागे छियो ठूसरा अरे की सब होय छै गे मामा की कहियो सीता के शादी छियै ओहे में कहलिए कि दीदी साहब के जो मामो कह आई तोरा नहीं कहल ये हमरा कहां कल को बुझलकै बुढ़िया खूब खाय छै ओकरा हम कथिल कहबै नहीं गे मामा ऐसा का बात नहीं छियै नहीं छै बोली मैयो गोर लागे छियान खुश रहो ए बच्चों की बुढ़िया खुश रह कहाँ रहो तुम हमें रहियो बकरी चरबै बरवा बीमार छै के बुढ़वा हमर बीमार छै बुढ़वा बीमार छै हां तो नदी कात में चल गेलिए बकरी चरबै लगे स्टेशन के बगल में हां स्टेशन के बगल में बोला पूरी मिली ओ तो कहलो कि एर छौड़ा एर गोर पड़ै छियो संसुप में जे हम बोलबै सुनही ने मैयो हां बोल दा कालियन की बियाह शादी में लगन में ने एगो बूढ़ सुर के जरूरी होय छै सही बात कहै छी सा नहीं रहतो तो कामे नहीं होतो आई सीता के गोसाई जगेबे 23 तारीख से संतोष जी की शादी छै हां भोज तो खइबे करबे बरातियो जइबा 28 के हां तो वहां 28 के मतलब अपना रहबै 23 तारीख ठीके छै ठीक ना हां वहां गोसाई जगेबे तो मैयो गोसाई भीतर केना करल जाय गोसाई भीतर केना करबी केना 5 गो पूरी ला लेबी आ पूरी पर गोसाई चढ़ा दे ए बड़कौ की बुढ़िया आगे गलत बोल लियो आगे भाई डाई पागल वाले पूरी पर कहीं गोसाई चढ़ लेंगे आगे हमरा यहाँ पूरी पर गोसाईए चढ़ै छै ई इमली छियै सरैसा छियै आगे पूरी पर गोसाई हमरा यहाँ चढ़ै छै गे सीरा पर पूरी चढ़तै खीर अच्छा एना होय छै तो पढ़ली लिखली नहीं है स्कूल गेली नहीं बुढ़िया
अब बुढ़बोर को बीमार बकरी चरबैत रहे छी भरि दिन केना देखियो ऑनलाइन पर जो घुमि रहल है अगे हमें भुला गेलिए गे आहे जागा के जागा हे जगदम्बा देवी देवी तोरे आहे जागा रे साबे देवा लोगा जागा तोहे जागा रे साबे देवा लोगा जागा तोहे आहे जागा के जागा हे जगदम्बा देवी गोसाई तोरे आहे जागा रे साबे देवा लोगा जागा तोहे देवी आहे आवे कई से जागा बासे बाका जाना हे जाना याचा रासूता भैया गोरीला माला हे जानो आचा रासूता भैया गोरिया आहे गोरीला सुताला लाली पाला से जाए रे जागा रे सा देवा लोगा जागा तोहे आहे रे जागा रे सा देवा देवा जागा तोहे आहे गारा छुआरा बातै चैला हेरिया भैया हे हो भैया रे हो का चाही सुता केरा गोलिया हो भैया रे हो दे हो पाचाई सुता केरा यारे आहे गारा छुआरा बातै सूरिया भैया हो भैया रे हो देव का चाही सुता केरा धोतिया हो भैया रे दे हो पाच सुता केरा यारे आहे काले दुलैया काकाले लाल धोतिया हे देवी ताली हे देवी चाली गाया चालन करे आहे काको सजना लई कोतावा दोसारा कोसा हे देवी तेतर है कोसा गंगा बहाए मुका धारियो हे सारे कोसा पाए मुका पाए देवी तेतर है कोसा गंगा बहाए अरे हे मई ओके हेर चौड़ा हेर सिनुरदान कर दी ई बुढ़िया बूढ़ कर दिए कर दिए बिया क्या सगाइयो क्या देबो एक बुढ़िया है की आवाज छी के ए बुढ़ी देखे नहीं छै छौरा सब मइयो ए काकी हां बोल रहा है तनी सीरा भर दियो हां सीरा भर दियो ना चल ना भर दे छियो केना भरबै खीर बनैयै खीर बनेबी हां पाँच गो पूरी पाँचे कर देबे हां गे पाँच गो पूरी चार तो खीर बनेबी रसिया बनेबी हेलो तस्मै बनेबी ए खीर रसिया तस्मै तीन गो चीज बनते खीर बनते नहीं तस्मै बनते रसिया आर के जमाना गेल अगे हमरा यहाँ अलाही चढ़ै छै अलाही चढ़ै छै जे समझै नै छी गोसाई भरै देखो बाप की बुढ़िया देखिए